हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इसके पहले हम आपको फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, उसको रिकॉल करना चाहेंगे कि बेटा फर्स्ट मैक्सिमम जो ड्रग है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करता है। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को हम लोग सेचुरेबल काइनेटिक्स भी बोलते हैं, सेचुरेशन काइनेटिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे एंजाइम जब लिमिटिंग फैक्टर की तरफ से आएगा, अगर एक्सटर्नली जो एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स देंगे वो ज्यादा होगा, और जो हमारे पास जो एंजाइम है एविडेंट वो कम पड़ रहा है, वो तो उतना टाइम में वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा जिस तरह के वो फर्स्ट ऑर्डर में करता है, तो उतना इनफ नहीं होगा। तो उसका अमाउंट जब फिक्स रहेगा, तो जब अमाउंट फिक्स रहता है तो अब उतने ही टाइम में हमको वो रहता है, तो उसको हम लोग जीरो ऑर्डर में करते हैं। तो उसमें कौन कौन से ड्रग्स थे, उसको उसमें एक ड्रग छूट गया था, फेनिटोइन। तो हमने उसमें स्लाइड उसमें बनाया है, तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया कि वो फेनिटोइन था। कौन कौन सा ड्रग था, एक तो वारफारिन था, एक अल्कोहल था, एक एस्पिरिन था, एक टालबुटामाइड था, एक थियोफाइलिन था और एक फेनिटोइन था। तो वो तो ओवर हो गया, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम कराएंगे। अब उसके बाद हम उसमें क्लियरेंस की भी बात किए थे, टी हाफ की भी बात किए थे, एलिमिनेशंस की भी बात किए थे, और आज हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बात करके हम आपको लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज के भी बारे में बताएंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग VD से दिखाते हैं, और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज, ये क्या करता है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टेल अस हाउ एक्सटेंसिवली ड्रग्स इज distributed to the rest of the body compared to the plasma। क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग VD से दिखाते हैं, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है? टेल्स अस हाउ एक्सटेंसिवली ड्रग, जो बाहर से जो ड्रग दिया गया है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी कंपेयर टू द प्लाज्मा। मतलब प्लाज्मा में तो इसको डिस्ट्रीब्यूट होना ये तो कॉमन बात है, ये अंडरस्टूड है। अब प्लाज्मा के बाद रेस्ट ऑफ द बॉडी में कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अगर बढ़िया से देखना है, तो अगर इसका डिफिनेशन में अगर हम देखें तो VD इज इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। यहां पे देख लीजिए, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अगर टोटल बॉडी को अगर हम डिवाइड करें ऐसे, तो एक प्लाज्मा है, इसके बाद से रेस्ट ऑफ द बॉडी है, रेस्ट ऑफ जो इसके बचा है ये रेस्ट ऑफ द बॉडी है, तो इसमें इसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, इसमें ज्यादा रहता है। और प्लाज्मा में अगर वॉल्यूम की बात करें तो सबसे ज्यादा, अगर टोटल बॉडी की वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो रेस्ट ऑफ द बॉडी में जो वॉल्यूम ज्यादा है, बॉडी फ्लूइड, और इसमें जो है वो कम है। तो उसी के अनुसार अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये तो इफेक्ट करता है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है, जो कुछ ड्रग्स होते हैं वो बॉडी में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा में ही ज्यादा रहेंगे, वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन कम रहता है उनका। तब इसको वन बाय वन हम एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि ये कैसे कैसे है। हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, हम उसको आपको समझाने के लिए कि सपोज करिए कि जैसे एक हमारे पास ये बीकर है, और इस बीकर में ये 5 लीटर हमारे पास फ्लूइड है। 5 लीटर हमारे पास फ्लूइड है। 5 लीटर हम जो है इंटेंसली लिए हैं, क्योंकि हमारे बॉडी, हम क्यों एग्जांपल लिए हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में 5 लीटर ही फ्लूइड होता है। 5 लीटर अगर हम ब्लड की बात करें तो 5 लीटर होता है, वो कंपेरिजन में हम प्लाज्मा की बात करेंगे। अब देखिए, अगर 100 mg हमने ड्रग इसमें, जैसे मान लीजिए हमने 100 mg ड्रग इसमें हमने एडमिनिस्टर किया, क्या किया? 100 mg ड्रग इसमें हमने एडमिनिस्टर किया। तो अगर हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसका निकालें तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना निकलेगा इसका? 100 mg हमने डाला और 5 लीटर ये ब्लड है, तो ये फाइनली आ जाएगा कितना? 5 दूनी 10, ये आ जाएगा आपका
20 mg पर लीटर आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने ml में चेंज नहीं किया, ये 5 लीटर आ जाएगा। अगर हम इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाले तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना हमने ड्रग दिया था, तो 100, और इसके बाद से इसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना आया है 20, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 लीटर। कितना आ जाएगा 5 लीटर। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल अब क्यों नहीं है, देखिए 5 लीटर ये आएगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए बॉडी फ्लूइड में यहाँ पे अगर प्लाज्मा की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हमने प्लाज्मा का एग्जांपल लिया, ये 5 लीटर में केवल और केवल प्लाज्मा ही का नहीं, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, एल्बुमिन्स होते हैं, ब्लड सेल्स भी होते हैं, तो वो सब भी तो लेंगे, कुछ तो अमाउंट में लेंगे। तो ये आपको एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बताया। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेकर के आपको बताते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेके बताते हैं। फिर यहाँ पर भी देखिए हमने 5 लीटर ही रखा हुआ है, फिर 5 लीटर इंटेंसिवली हम ले रहे हैं, 5 लीटर हमने फिर लिया। अब इसमें भी हमने ड्रग जो है 100 mg डाला, इसमें भी हमने 100 mg ही ड्रग डाला। अब 100 mg ड्रग हमने इसमें डाला। अब इसमें मान लीजिए कुछ सेल्स हैं, जैसे मान लीजिए RBC सेल्स हैं, WBC सेल्स हैं, कुछ और भी सेल्स हैं, कुछ इसमें से उन्होंने ले लिया। सपोज करिए कि 50% जो है 50 mg ड्रग जो है टेकन कर लिया, ये सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब प्लाज्मा में था, प्लाज्मा में फुली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ऐसा पॉसिबल है नहीं, बहुत ऐसे कम रेयर ड्रग है। तो इसका ये आया 5 लीटर आया। अब कुछ ड्रग, अब वो उतना ही ब्लड में हमने क्या किया 100 mg दिया, तो उसमें से कुछ ड्रग्स को ये हमारे बॉडी फ्लूइड में एक्स्ट्रा सेलुलर एक्सटेंसिवली जो है एक्स्ट्रा सेलुलर उसमें टिश्यू में एक्स्ट्रा वेस्कुलर में चला गया। ठीक है, जब एक्स्ट्रा वेस्कुलर में चला गया तो अब जो रिमेनिंग ड्रग है, अगर उसका हम अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, तो अगर हम इसके प्लाज्मा कंसंट्रेशन अब अगर हम निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 50 था और ये 50 बचा ना, हम 50 पे निकालेंगे ना कि कितना प्लाज्मा कंसंट्रेशन का अगर बात करें तो अब 5 लीटर ये था तो कितना आएगा, ये आएगा 10 mg पर लीटर। अगर इसका हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालें तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए फिर यहाँ पे क्या करेंगे 50 करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये 100 दिए थे, 85 बचा ना, अब हम 50 की बात 85 बचा ना, 100 दिए थे, 100 यहाँ पे दिए थे तो 50 हो गया, यहाँ पे 50, हाँ यहाँ पे हम दिए थे 100, सॉरी, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 दिए थे बेटा, एक बार और रिवीजन करा देते हैं। 100 दिए थे, इसमें 50 ये जो है जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू हैं अदर देन ब्लड, यहाँ पे ये ब्लड इसके, तो इसके बाहर ये 50 ले लिया, 50 ले लिया तो वही 50 ही बचा, 50 बचा। तो इसके अनुसार हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो जितना हमारे ब्लड में है, जितना इसमें फ्लूइड में, उतने का हमने प्लाज्मा कंसंट्रेशन निकालेंगे ना। जो टिश्यू में है तो इसको तो हम काउंट करेंगे नहीं, जो इसमें है उसी का निकालेंगे प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो 5 लीटर में कितना है 50 है, तो ये 10 mg पर लीटर आ गया। हम कितना दिए थे 100 दिए थे, कितना दिए थे 100 दिए थे। अब प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसका ये जो कितना आया है 10, तो अब ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 लीटर। क्या हो जाएगा 10 लीटर। अब देखते हैं कि जब हमारा 50 इसमें रह गया, मतलब 50 mg रह गया तो इतना आया। अब एक और एग्जांपल आपको लेके बताते हैं। मान लीजिए कि कोई ड्रग ऐसा है, ये मान लीजिए इसमें तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत निग्लिजिबल हुआ, इसमें 50% हुआ। अब मान लीजिए इसमें हमने 90% का दिखा रहा है, तो इसमें भी हमने 5 लीटर ले लिया, इसमें हमने ले लिया 5 लीटर, और 5 लीटर फिर हमने लिया, और इसमें हमने फिर 100 mg ले रहे हैं, 100 mg फिर ले रहे हैं। अब इसमें मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा ये ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन में यहाँ पर भी सेल बना दिया हमने, इसमें बड़े ऑर्गन जैसे लीवर है, किडनी है, इसमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुआ, हार्ट में है, कई जगह ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब 90% अगर इसमें ड्रग जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तब कितना बचा, ये 10 बचा ना, 10 बचा। तो अगर हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन निकालेंगे तो कितना हुआ 10, और कितना है 5 लीटर की बात कर रहा है, तो ये कितना आएगा 2 mg पर लीटर आएगा, 2 mg पर लीटर आएगा। अब देखिए ड्रग हम कितना हम दिए थे 100, अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो हमने ड्रग दिया था 100। अगर ये हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन अब इसमें कितना है 2 mg पर ml, कितना है 2 mg पर ml, तो ये फाइनली हमारा कितना आ जाएगा 50 लीटर आ जाएगा, 50 लीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका एक हम ड्रा करें तो जिस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हाई है, जिस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हाई है वो प्लाज्मा में क्या रहेगा, कम रहेगा, और जिस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कम है वो प्लाज्मा में क्या रहेगा, हाई रहेगा, है प्लाज्मा में हाई रहेगा। अब देखिए जिसका अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या है 50 है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका कितना है 50 है, तो प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो 2 आया। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें 50% की अगर हम बात कर रहे हैं तब ये 10 लीटर आया, और यहाँ पे
कुछ भी नहीं हो रहा है तो ये 5 लीटर आया। अब इसका एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इसका क्या देख लेते हैं? क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली जो हम पढ़ते हैं, जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है वो ये होता है कि प्लाज्मा के कंपेरिजन में रेस्ट ऑफ द बॉडी में, प्लाज्मा के कंपेरिजन में रेस्ट ऑफ द बॉडी में कितना जो है ड्रग वो रीच किया। अब उसके लिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी होता है और प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। आपको कई बार बता चुके हैं, ब्लड में 100 अगर हम ब्लड लेते हैं तो इसमें मान लीजिए 55% प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड सेल्स होते हैं। तो ब्लड सेल्स में भी, आरबीसी में भी जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है छोटे छोटे सेल्स में, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा वेस्कुलर में भी जाता है। तो यहाँ पे हमने 100 लिया था, 100 में सारे के सारे ड्रग था तो इसका वॉल्यूम इतना आया। अब 100 में 50 ले लिया तब इसका इतना आया। अब 100 में 90% ले लिया तो इसका इतना आया। तो अगर प्लाज्मा में अगर किसी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो प्लाज्मा में कम रहेगा। ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो आर्गन में और एक्स्ट्रा वेस्कुलर साइट्स में, एक्स्ट्रा वेस्कुलर नहीं, एक्स्ट्रा वेस्कुलर, उसके बाहर वो ज्यादा ड्रग और उसमें रहेगा तो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कम रहेगा। और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कम रहेगा तो ड्रग जाहिर सी बात है प्लाज्मा में ज्यादा रहेगा। अब इसका जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मलेरिया का ट्रीटमेंट है। क्या है? मलेरिया का ट्रीटमेंट। अब मलेरिया के ट्रीटमेंट में जैसे मान लीजिए हम क्लोरोक्वीन का ही ले लेते हैं, क्लोरोक्वीन का। तो क्लोरोक्वीन का जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा होता है। क्लोरोक्वीन का जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा होता है। जब क्लोरोक्वीन का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है तो प्लाज्मा में ड्रग कम रहेगा और जो एक्स्ट्रावेस्कुलर साइड में, किडनी में, लीवर में ये जो है जो ड्रग है वो ज्यादा जाएगा, ड्रग ज्यादा जाएगा। सपोज करिए कि हम मलेरिया का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मलेरिया का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और मलेरिया के ट्रीटमेंट में ये देखिए, ये आरबीसी सेल है और ये यहाँ पे प्लाज्मोडिया है। क्या है? प्लाज्मोडिया है। और प्लाज्मोडिया में ये देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए ये हमने ऐसे लीवर बना दिया, ये हमने लीवर बना दिया। अब इसमें भी हमने ड्रग दिया 100 mg ड्रग दिया। अब इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो 100 mg ड्रग इसमें आया। अब 100 mg ड्रग सीधे क्योंकि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो जब डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो बॉडी के अदर पार्ट में, मतलब एक्स्ट्रा वेस्कुलर, ये वेस्कुलर है, इसके बाहर बॉडी के अदर ऑर्गन में ये तुरंत 100 mg चला जाएगा। जब चला जाएगा तो अभी इसमें तो कुछ ड्रग अभी बचा नहीं, प्लाज्मा में ड्रग है नहीं, तो ट्रीट करेगा नहीं। चलिए, हमने ड्रग के कंसंट्रेशन को बढ़ाया, 100 से 150 किया, फिर 900, मान लीजिए 300 किया, 400 किया, 500 किया, 600 किया। एक समय ऐसा आएगा कि जब ड्रग का कंसंट्रेशन हम यहाँ से एडमिनिस्टर्ड जो डोज है, अगर इसको हम बढ़ाते जाएं तो बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा कि जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर साइड है, किडनी है, लीवर है, अब यहाँ पे हम लीवर की बात कर रहे हैं, तो अब जितना इसको लेना है उतना ले लिया। अब लेने के बाद अब जब ड्रग हम बढ़ाएंगे तब इसके बाद से क्या होगा? अब इसमें तो कंसंट्रेशन रहेगा नहीं, अब ये जितना लेना है पैक हो गया। अब इसके बाद जो कंसंट्रेशन जाएगा वो, जैसे सपोज करिए कि हम इसको 1000 mg कर दिए तो 1000 mg में मान लीजिए 900 mg ले लिया, 900 mg ले लिया। अब जो ड्रग बचा ये 100 mg जो ड्रग है, अब जो 100 mg है, अब ये गया, अब ये अंदर सेल के अंदर, अब ये प्लाज्मा में गया, अब प्लाज्मा से किस में जाएगा? आरबीसी सेल में जाएगा। अब आरबीसी सेल में जो प्लाज्मोडिया डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा, अब ये प्लाज्मोडिया को ये क्या करेगा? मारेगा। ये प्लाज्मोडिया को मारेगा। अब प्लाज्मोडिया को मारने के बाद फिर यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, प्लाज्मोडिया को अगर ये मार रहा है, प्लाज्मोडिया को आपने ये दे दिया 100 mg, कैसे हमने किया? 100 mg दिया। अब इस ड्रग का चूंकि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो प्लाज्मा में कम रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर साइड में ज्यादा रहेगा, तो ड्रग जो भी दिए ये ड्रग जाकर के एक्स्ट्रा वेस्कुलर में, बॉडी के अदर कंपार्टमेंट में, बॉडी के अदर ऑर्गन्स में ये गया और ड्रग वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसके बाद जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो एक समय आएगा कि जो बॉडी के बाहर एक्स्ट्रा वेस्कुलर साइड में, ये खास करके लीवर में, हम देखेंगे इसके बाद ये ड्रग एक्स्ट्रा लेगा नहीं। जब ये नहीं लेगा तब क्या होगा? अब ड्रग प्लाज्मा में बढ़ेगा। अब ड्रग प्लाज्मा में जब बढ़ेगा, 100 mg जब जाएगा, तब ये मान लीजिए 100 mg जब जा रहा है तब ये आरबीसी में जाएगा। अब आरबीसी में जाएगा तो नाउ दे आर ट्रीटेड द मलेरिया। अब देखिए, अब इसमें एक होता है लोडिंग डोज। क्या है? लोडिंग डोज। अब लोडिंग डोज क्या है? लोडिंग डोज एक तरीके का इनिशियल हाई डोज है। आप लिख सकते हैं इसका डिफिनीशन, इनिशियल हाई डोज है। ये फार्माकोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स, कुछ फिजिकल फार्मेसी, इन सारे सब्जेक्ट में ये आता है। तो इनिशियल हाई डोज टू स्टार्ट द एक्शन ऑफ ड्रग।
टू स्टार्ट द एक्शन ऑफ ड्रग। मतलब क्या है, ये इनिशियल हाई डोज है जो स्टार्ट करता है ड्रग के एक्शन को। अब देखिए हमने ड्रग को यहाँ पे तो दे रहे थे, लेकिन ड्रग देने के बाद क्या ड्रग का एक्शन स्टार्ट हुआ था? नहीं, ड्रग तो जाकर के टिश्यू में यहाँ पे बैठ गया था। लेकिन हम जो जो ड्रग का डोज बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाते 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 एक समय ऐसा आया कि ये जब डोज पूरा पैक हो गया तब इसमें आया, तो एक तरीके का ये लोडिंग डोज है। अब लोडिंग डोज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे बेहतरीन बात क्या है कि सबसे अच्छा क्या है कि लोडिंग डोज को निकालने के लिए हम लोग क्या करें कि अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, अगर टारगेट कंसंट्रेशन, प्लाज्मा का जो टारगेट कंसंट्रेशन है, अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें लोडिंग डोज का, ठीक है, मतलब टारगेट कंसंट्रेशन जो है, टारगेट कंसंट्रेशन कितना चाहिए किसी पर्टिकुलर चीज को ट्रीट कर, पर्टिकुलर ऑर्गन में या पर्टिकुलर सेल में इसको ट्रीट करने के लिए कितना कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है, मतलब उतने पे जाएगा। जैसे मान लिया 100 इसको चाहिए, ये इसका टारगेट कंसंट्रेशन हो गया। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से इसको मल्टीप्लाई कर दें, अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर मान लीजिए ज्यादा होगा तो उसी के अनुसार ये चेंज हो जाएगा, अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा तो उसी के अनुसार ये भी चेंज होगा और इसका रीडिंग बदल जाएगा, तो ये लोडिंग डोज है। क्या है? लोडिंग डोज है। अब इसको हम मेंटेनेंस डोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मेंटेनेंस डोज में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है? लोडिंग डोज तो वो डोज है, फिर बार बार बोल रहा हूं कि लोडिंग डोज तो वो डोज है जो इनिशियल डोज है, जो इनिशियल हाई डोज है टू अटेन करना, टू स्टार्ट करना द एक्शन, किसी भी ड्रग के एक्शन को स्टार्ट करने के लिए, वो डोज जो उसके एक्शन को या ट्रीट करने के लिए उस एक्शन को बस स्टार्ट कर सकता है। जिस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी की आप बात करते हैं, तो उस तरीके से हमने तो ये पता कर लिया कि कितना हम ड्रग दे दें तो ये एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट तो हो गया, लेकिन अब वो कितने दिन तक, अगर लॉन्ग टर्म पे चल, आज नहीं स्टार्ट हो गया, लेकिन अगर इसको 10 दिन या 5 दिन 15 दिन अगर ट्रीटमेंट करना है तो अब आपको इससे काम नहीं चलेगा। अब इसको आप मेंटेनेंस डोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेंटेनेंस डोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेंटेनेंस डोज की जरूरत क्यों पड़ी? अब मेंटेनेंस डोज की कन्वर्ट करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जैसे सपोज करिए कि शुरू में आपने 1000 mg ड्रग दिया। अब 1000 mg ड्रग पहले 100 दिया था, फिर बढ़ाते बढ़ाते 900, 800, 1000 आपने दिया, तो 900 तो ये लीवर में चला गया, और 900 में फिर ये 100 किस में गया था? ये गया था आपके आरबीसी सेल में गया था, जहां पे प्लाज्मोडिया था। अब ये जो 100 mg ड्रग है ये ट्रीट किया, लेकिन ये तुरंत तो पता चल गया कि हाँ 100 mg अगर हम देंगे, ये हमारा लोडिंग डोज से पता चल गया, लोडिंग डोज से पता चल गया कि 100 mg अगर हम डोज देंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर ये टाइम बीइंग्स के बाद, अब 100 mg आपने देने के बाद, अब सपोज करिए कि ये 5 आवर या 6 आवर के बाद, अब इसमें से ड्रग कम भी तो होगा, ये ड्रग एलिमिनेट भी होगा। क्या होगा? ड्रग मेटाबोलाइज होगा, क्या होगा? ड्रग मेटाबोलाइज होगा। जब ड्रग मेटाबोलाइज होगा तो क्या होगा? ये ड्रग मेटाबोलाइज मतलब एलिमिनेशन भी होगा, और ये किससे बात करेंगे हम? इसकी क्लियरेंस की बात करेंगे। क्या करेंगे? क्लियरेंस की बात करेंगे। अब ड्रग जो है हमने पहले तो, फिर बार बार आपको बताना चाहते हैं कि ड्रग पहले तो हम दे रहे थे, बार बार यहां दिखाइए, 100 mg हमने ड्रग दिया, 100 mg ड्रग दिया, ये सारे मैक्सिमम ड्रग जो है लीवर में चला गया। अब लीवर में जाते जाते एक समय ऐसा आया कि लीवर में इसके बाद से ये ड्रग जो है फिर जब नहीं लिया तब ये ड्रग बढ़ा। अब ये सीधे हम ऐसे तो हवा में नहीं बात करेंगे, अभी भाग ऐसा तो आप सपोज नहीं कर सकते या ऐसा तुक्का नहीं लगा सकते। तो इसके लिए आपने लोडिंग डोज दिया कि कितना, अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इतना था तो टारगेट कंसंट्रेशन अचीव करने के लिए कितना हम ड्रग दे दें, तो वो लोडिंग डोज है। तो वो हाई डोज था, वो जो हाई डोज था कि जो एक्शन को स्टार्ट कर दे, दैट्स ओके। तो बस ये स्टडी स्टेट में लाने के लिए लोडिंग डोज को हमने स्टार्ट किया, ना हमको एक्शन मिल गया। अब एक्शन मिल गया, अब एक्शन स्टार्ट हो गया, कुछ देर तक चलेगा, और 5 to 6 आवर के बाद ड्रग मेटाबोलाइज हो जाएगा। जब ड्रग मेटाबोलाइज हो जाएगा तो इसमें से ड्रग कम होगा, जैसे सपोज करिए 50 mg ड्रग जो है वो कम हो गया, या हम लोगों के बॉडी से बाहर निकल गया, तो फिर ड्रग कंसंट्रेशन कम हुआ ना, ड्रग कंसंट्रेशन कम हुआ। अब इसको मेंटेनेंस डोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लोडिंग डोज से हमने स्टार्ट कर लिया, अब मेंटेनेंस डोज से अब उसको प्रॉपर लगातार कंटिन्यूअस चलता रहे, उसको मेंटेन करते रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अब लोडिंग डोज को हम मेंटेनेंस डोज में कन्वर्ट करेंगे। अब मेंटेनेंस डोज के लिए हम क्या करते हैं? यहां पे क्लियरेंस का हम वो कर देते हैं, क्लियरेंस का प्लाज्मा ड्रग टारगेट कंसंट्रेशन में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टारगेट कंसंट्रेशन में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके पहले हम आपको क्लियरेंस के बारे में बता चुके थे, जब फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर बता रहे थे। कि फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में हम आपको बताए थे कि जो ड्रग का एलिमिनेशन था वो एलिमिनेशन हुआ, और प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन था उससे अगर हम भाग दे देते हैं तो क्लियरेंस निकल गया। एलिमिनेशन कितना हो रहा है? जैसे यहाँ पे 50 हो रहा है, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना है उतने से हम भाग दे देंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? क्लियरेंस निकल जाएगा। और क्लियरेंस में ड्रग के टारगेट कंसंट्रेशन कितना अचीव चाहिए, जितना अचीव चाहिए उतना वो हो जाएगा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेंटेनेंस डोज के लिए हमको कितना एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, तो बात समझ लीजिए।
हमको किसी चीज को अचीव करने के लिए इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो ये हो गया, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि किसी भी ड्रग किसी भी चीज को अगर हमको स्टार्ट करना है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, तो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए, एक्शन स्टार्ट करने के लोडिंग डोज कितना चाहिए। अब लोडिंग डोज का क्यों कंसेप्ट आया, ताकि ये अचीव हो जाए, ये मिल जाए। अब लोडिंग डोज जब स्टार्ट हो गया तो इसमें कुछ ड्रग मेटाबॉलिज्म हो जाए, मेटाबोलाइज हो जाता है, और जब ड्रग मेटाबोलाइज हो जाता है एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन को अगर हम डायरेक्टली बात करें तो क्लियरेंस से देखते हैं, क्या करते हैं, क्लियरेंस से देखते हैं। तो अगर रेट ऑफ एलिमिनेशन की अगर हम बात करें तो और उसको क्लियरेंस से देख लेंगे, तो क्लियरेंस से देख लेंगे कितना क्लियरेंस है, तो जितना क्लियर हो रहा है तो उतना रेस्ट बच रहा, उतना तो आपके बॉडी में लैग पड़ रहा है ना, तो जितना एलिमिनेट हुआ मतलब क्लियरेंस हो गया उतना आपको अलग से जानना पड़ेगा, तो उतना आपको अलग से डालना पड़ेगा। तो क्लियरेंस और जितना टारगेट कंसंट्रेशन है ये, अगर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इन दोनों को जोड़ दें तो जो हमारा जो मेंटेनेंस डोज है ये आ जाएगा। तो लोडिंग डोज से स्टार्ट कर लेंगे, अब मेंटेनेंस डोज से उसको क्या करेंगे हम, मेंटेनेंस डोज से उस डिजीज को हम बार बार कंटिन्यूअसली जो है वो ट्रीटमेंट करते रहेंगे। तो दिस इज अबाउट द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार आपको हम 1 मिनट लेंगे। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके का कंपेरिजन है कि रेस्ट ऑफ बॉडी में प्लाज्मा के कंसंट्रेशन के अगेंस्ट कितना ड्रग जो है इसमें जाता है, और ये अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी होता है और प्लाज्मा होता है। हमने एक एग्जांपल लिया था 100 mg दोनों केसेस में, इसमें हमने कोई भी ड्रग जो है टेकन नहीं, कोई भी ड्रग जो है एक्स्ट्रावेस्कुलर साइट में जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, तो हमारा इतना आया था। अब यहाँ पे हमने देखा कि 50% जो ड्रग है 50 mg ये ड्रग जो है टेकन कर लिया गया, तब ये हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इतना आया था। अब इसमें से हमने देखा 3 कंडीशन में लिया, अब इसमें लिया कि नहीं 90% हमारा ड्रग जो है एक्स्ट्रावेस्कुलर में डिस्ट्रीब्यूशन इसका, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं था, सब प्लाज्मा में रहा, जबकि पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है कि हमारी बॉडी में केवल बॉडी फ्लूइड प्लाज्मा ही नहीं है, कई सारे उसके साथ सेल भी हैं, तो ड्रग लेगा ही, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। बस एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए हमने बताया कि ऐसा है। अच्छा, अगर ये 100 mg का लिया तो इसमें हाफ ले लिया तो इसका इतना आया, अगर 90% ले लिया तो इसका इतना आया। फिर हमने आपको बताया कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन हाई है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई है तो प्लाज्मा में उसका कंसंट्रेशन कभी भी कम रहेगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन कम है तो प्लाज्मा में इसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। अब इसका हमने क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बताया, तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में क्या है, जैसे हमने क्लोरोक्विन का एग्जांपल लिया, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है मतलब क्या है, प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कम रहेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रावेस्कुलर साइट में अलग जैसे बॉडी के ऑर्गन्स में ये जो है ज्यादा रहेगा। जैसे मान लीजिए लीवर में हमने ड्रग दिया और लीवर में मैक्सिमम ड्रग जो है कंसंट्रेट हो गया, तो एक समय ऐसा आएगा कि इस कंसंट्रेशन के बाद लीवर में ड्रग नहीं रहेगा, तो जो रिमेनिंग ड्रग होगा वो प्लाज्मा में आएगा, और प्लाज्मा से ये फिर प्लाज्मा के साथ जो सेल्स है जैसे आरबीसी में आएगा, आरबीसी में अब ये ट्रीट करने लगेगा। इसी को पाने के लिए हमने लोडिंग डोज दिया था, वो इनिशियल डोज था जो कि स्टार्ट कर रहा था एक्शंस को। अब कुछ देर के बाद हमने देखा कि 5 to 6 आवर के बाद वो ड्रग मेटाबॉलिज्म हो रहा है। जब ड्रग मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो जो 100 mg इसके बाद जो बचा था, जो इसमें जा रहा था, इसमें से भी बाहर निकलेगा। जब इसमें से बाहर निकलेगा तो फिर टारगेट कंसंट्रेशन वो कम पड़ेगा ना इसको अचीव करने के लिए, तब वो हम कहां से लाएंगे, तो इसके लिए हमने लोडिंग डोज के लिए तो ये पता कर लिया। अब इसको हम मेंटेनेंस डोज में कन्वर्ट करेंगे, तो मेंटेनेंस डोज में जितना निकल रहा था ड्रग मेटाबॉलिज्म के थ्रू, जितना क्लियरेंस निकल रहा था, अगर क्लियरेंस की टारगेट ड्रग कंसंट्रेशन से अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये मेंटेनेंस डोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ये प्रोडक्ट आएगा अगर उतना हम एडमिनिस्टर करें तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और एक क्लिनिकली अप्लीकेबल हो जाएगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे इस प्लाज्मा पिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन क्या होता है और प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है। इसके बाद वाले लेक्चर में 2 वाले में हम बताएंगे। थैंक यू।